इस समय चर्चा के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रंजना कुमारी जो कि डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, महिला मुद्दों पर लंबे समय से ये कार्यरत रही हैं। सुजाता पॉल जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं और शाइना एनसी जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है। हम इन सब से चर्चा करेंगे। लेकिन बेटियों को लेकर जो ये सौदेबाजी हो रही है उसका सच जैसे ही आज तक ने दिखाना शुरू किया है, पुलिस महकमे के भीतर हलचल मच गई है। क्या अब तक पुलिस को पता नहीं रहता था? यकीनन यह खुलासा हिला देने वाला है। जहां एक दलाल इतनी कुव्वत रखने लगा है जो बेटियों की सौदेबाजी उन्हीं के घर वालों के साथ मिलकर लंबे समय से कर रहा है, तो किस बात की सुरक्षा, किस बात के विभाग? आइए आपको फिर से दिखाते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर में कैसे एक मां बेटियों का सौदा करने के लिए तैयार है और एक बेटी की कीमत 3 लाख रुपए लगा रही है। यह कलयुग है। क्या कोई सोच सकता है कि एक मां अपनी सगी बेटी का सौदा कर सकती है? 2 बेटी मेरी, ये भी है, एक बम्बई भी रहती है। अच्छा, 2 बेटी है। आपकी अपनी बेटी है, आपने खरीदा हुआ है? नहीं, खुद की है मेरी। ये नहीं, ये एक तो आई जा। ये बता क्यों भेज रही हूँ? आंटी ने थोड़ा मकान करके आरसीसी डलवाऊंगी, इसके लिए भेज रही हूँ। नहीं तो कम मेरे क्या, हमारे यहाँ कमा लेते हैं। अच्छा, ये मकान बनवाना इसलिए दे रही है? भेज रही हूँ मकान नहीं रहने के लिए। अभी तो 2 लड़कियों को भेज दूंगी, अगर पैसा देंगे तो 2 लड़की आएगी। वो दोनों किसी को भी लेके दो, 3 लाख रुपए लेंगे। कितनी है? नहीं, 18 कितना है? 18-19। रंजना जी, जैसे ही ये मुद्दा सबके सामने आता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे कोई नई बात नहीं है। पर अगर नई बात नहीं है और आज किसी की रूह नहीं कांप रही है इस तरह की चीजें देखकर, मैं मान सकती हूं राजनीति नहीं है इसमें। ये समाज की अगर कुरीति है, जिम्मेदारी तो सबकी हो जाती है। आखिर ये 14, 15, 16, 17 साल की लड़कियां जिनकी इस तरह से खुली नीलामी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, ये आज की समस्या नहीं है, ट्रैफिकिंग की समस्या चली आ रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने जिम्मेदारी के साथ इसको रोकने की कोशिश नहीं की है। इसके बावजूद कि हमारे पास कानून है और कानून में ना सिर्फ लड़कियों को खरीदने बेचने वाले, दोनों को दंडित करने का 370A जो है उसका प्रावधान है, लेकिन सरकारें बिल्कुल पूरी तरह से इस काम को होने देती हैं। और चाहे वो मध्य प्रदेश का भी मैंने देखा, राजस्थान का मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है पूरे देश में, उड़ीसा अगर आप उधर चले जाएं, ईस्ट में तो झारखंड, हम लोग जानते हैं इतने साल से जो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी थी ट्रैफिकिंग की, जिसकी कि मैं सदस्य थी, हर साल वो मिलती थी, हर 3 महीने पर हम रिव्यू करते थे। एक एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया गया है हर थाने पर, हर जिले पर। लेकिन ये यूनिट कर क्या रहा है, किस तरह का काम कर रहा है? ये पुलिस क्या जाती है तो गिरफ्तार कर रही है? क्या आज तक आप उठा के देख लीजिए आंकड़ा, कितने ट्रैफिकर गिरफ्तार हुए हैं, कितने ऐसे दलाल हैं जो बीच में हैं? और अच्छा, अब कारण क्या? ये तो देखिए, देश के पिछड़े हिस्सों से ये ट्रैफिकिंग होती है और गरीब परिवारों से होती है। ये कोविड के बाद स्थिति और खराब हुई है, क्योंकि कोविड के बाद बच्चियां माँ बाप के साथ घर गई, या तो उनकी चाइल्ड मैरिज हुई, छोटी छोटी बच्चों की, या फिर उनको बाजार में बेचा जा रहा है। और ये बिल्कुल सबको मालूम है, खुली किताब है देश के सामने कि हमारी नन्ही नन्ही बेटियों को ले जाके ब्रॉथल में बिठा रहे हैं, उनके अंग, जो ये ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसकी ट्रैफिकिंग होती है। तमाम तरह के सवालों को हिंदुस्तान की सरकारें जानती हैं, प्रदेश की सरकारें जानती हैं, राष्ट्र की सरकार जानती है, लेकिन अभी तक कोई एक कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिसमें कि हम लगातार इस तरह के ट्रैफिकर्स को पकड़े, पूरी तरह से क्लैंप डाउन करें, पूरी तरह से पुलिस कानून का इस्तेमाल करके जितने ऐसे परिवार के लोगों को भी गिरफ्तार करिए, ऐसी माँ को भी गिरफ्तार करिए जो अपनी बच्चियों को सिर्फ, ठीक है उसको घर बनाना है, गरीबी है, समझ में आता है, लेकिन क्या बच्चियां इसीलिए पैदा होती हैं कि उनके शरीर के साथ खिलवाड़ हो, उनका रेप हो, वो खून बहाती हुई पूरे शहर में घूमे और कोई उनको देखे नहीं, कोई उनको सहायता न करे? ये कैसा समाज है? ये कैसे हम लोग की सरकारें हैं जो कि, देखिए, जानकारी की कमी नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बनवाई थी, और उस रिपोर्ट के बाद से आज तक कुछ भी उसको अपडेट भी नहीं किया गया। हमें मालूम भी नहीं है कि कितनी संख्या में पूरे देश में ये ट्रैफिकिंग चल रही है। लड़कियों की भी हो रही है और बच्चों की भी, लड़कों की भी। जहां जहां टूरिज्म के सेंटर्स है वहां पे लड़कों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है मर्दों के लिए। तो ये चीजें सिर्फ ये कहना कि क्यों हो रहा है, हम जानते हैं क्यों हो रहा है, गरीबी है,
बेरोजगारी है, परेशानी है, पिछले इलाके हैं, वहां कोई सुविधा नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। और ये क्यों और कैसे रोका जाएगा हम सब जानते हैं। कानून हमारे पास है, एक कानून अभी रिवाइज हो रहा है। कानून तो अनेकों बना दिए जाएं, लेकिन उस कानून का क्या प्रयोग किया जा रहा है? और अगर वाकई समाज में इस तरह का पिछड़ापन या कोई अंधविश्वास या फिर कोई ऐसी मजबूरी है, तो आखिर ये जिम्मेदारी हो किसकी जाती है? बार बार इस तरह की चीजें अगर सामने आती हैं तो पूरे समाज के मन में यह सवाल जब तक नहीं उठेगा, जब तक सब मिलकर दस्तक नहीं देंगे, जब तक सब आंदोलित नहीं होंगे, तब तक ऐसी चीजें खत्म नहीं हो सकती हैं। एक मां अपनी बेटियों की सौदेबाजी कर रही है। यहां पर तस्वीरों में आपने देखा तो राजस्थान के बूंदी जिले में एक चाचा 2 लड़कियों को लेकर आता है और एक बेटी को 1 साल के लिए ले जाने की कीमत 6 से 7 लाख रुपए बहुत आराम से बताता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की बात भी कहता है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ये बेटियां नहीं बल्कि कोई जमीन हो, कोई मकान हो, और उसकी बातों से ऐसा कतई नहीं लगता है कि वो बहुत पिछड़ा है। घर बनवाने के लिए पैसे चाहिए तो बेटी बेच रहे हैं। क्या उम्र कितना है, कितने साल की है? किसका? 16 साल का साल हुआ। करवा लेना अदालत की सीढ़ी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो मेरे जरूरत पड़ गई सीढ़ी जी रख लो कि यार किसी 1 साल पे रख लो कि क्या नाम से दे देना का 6-7 लाख रुपए दे देना। उस वाला सिस्टम। अच्छा, 1 साल का 6-7 लाख रुपया, ये बात है। 1 साल बाद वापस आ जाती है। आ जाती है। जैसे आपका टाइम पूरा हो गया, हाँ। लड़की घर पर पहुँचाने के बाद में फिर दूसरी लड़की खरीद लेगी आराम से। जैसे आपने बोल दिया भाई साहब लेके आओ, तो हम तो आपका विश्वास आ जाएगा 1 साल भर में। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है शेर की। आप बोलेंगे कि इतनी चाहिए तो उतनी भेज देंगे। सुजाता जी, बहुत शर्म की बात है कि इसमें मुझे उस व्यक्ति की मजबूरी नहीं लग रही है। वो तो एक लॉन्ग टर्म प्लान उस बच्ची में देख रहा है। वो सीधे तौर पर कह रहा है कि अभी लेके जाओ इतना, उसके बाद जब अगले बार आना तो उसके बाद अगले व्यक्ति को वो दी जा सकती है। ये चीजें, और पुलिस अगर आंख मूंद कर बैठी रहे, मैं एक बार फिर कहती हूं कि राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। ये राजनीति की केवल बात नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति की बात जरूर हो जाती है, क्योंकि अगर राजनेता चाहे, अगर पुलिस चाहे, तो ये चीजें नहीं होंगी। श्वेता जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इतना बड़ा खुलासा आज तक ने किया है। और इतना भी जरूर कहूंगी कि हम इस बात को मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा समाज होता है, वहां पर इस तरह की अगर घटना होती है तो ये हम सबके लिए शर्मसार होने की बात है, क्योंकि जिम्मेदारी हम सबकी है। और जब हम सरकार बनाते हैं तो सरकार में इसीलिए आते हैं ताकि इन कुरीतियों को हटा सके। और अगर आपको याद होगा कि नवंबर 2022 में भी ऐसा ही एक मामले के बारे में बात हुई थी जो राजस्थान से संबंधित था। तब त्वरित कार्यवाही करी गई थी और तब भी ऐसा एक गैंग था जिसका पर्दाफाश किया गया था, जो बच्चियों को कई राज्यों में से एक महिला सरगना थी उसकी, जो लेके जाती थी मुंबई में और वहां पे उनके ऑर्गन्स को निकाल लेती थी। तो ये बातें जो है ये हमारे समाज में है, लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये मैं कतई नहीं कहूंगी कि जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। अगर समाज में कुछ कुरीति है तो उसको खत्म करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान सरकार का होता है। जो पंचायत होते हैं वहां से भी जो खबरें होती हैं वो पूरी तरह से आनी चाहिए, लेकिन आज इस बात को भी सुनकर रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे हर माता पिता के, जो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंता करते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को कैसे बेच सकती है। इसमें हम सबको, क्योंकि आपने भी इस बात को कहा कि ये सामाजिक मुद्दा है, इसको हम सबको मिलकर, चाहे वो राजनीतिक वर्ग हो या सामाजिक, हम सबको एक साथ आकर इस कुरीति को खत्म करने के लिए, लोगों के अंदर कानून का डर बनाने के लिए। और कानून की जहां तक बात है, कानून बहुत है, उसका इम्प्लीमेंटेशन की भी अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि कानून का डर होना चाहिए और एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए, ताकि दोबारा से इस तरह की कोई भी इस तरह का कृत्य करने के पहले लोग सोचे। मध्य प्रदेश की वो तस्वीर ये बताती है कि हमें जागने की जरूरत है। जब एक बेटी जिसका बलात्कार हुआ वो सड़कों पे चल रही है और कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, तो आज आप और मैं हो या हम में से कोई भी हो, हम सबको एक साथ आने की जरूरत है ताकि लोगों को जागरूक भी करा जाए और उनके अंदर कानून का डर भी
पैदा किया जाए। और जैसा रंजना जी ने कहा, बिल्कुल परिवार के लोगों को की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे कि यदि आपने बेटियों के साथ ऐसा किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस चीज को हम नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि पितृसत्ता से ग्रसित समाज में बेटे को आप शायद एक बार बचाएंगे, मगर पैसा इस तरीके से कमाने के लिए आप बेटी को सूली पर चढ़ाएंगे, तो उन बेटियों के बारे में भी सोचने की जरूरत है कि वो कैसे इस समाज में अपनी जगह दोबारा बना